हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन या सेकंड एप्लीकेशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सीट, यानी कि चार्ज कंडक्टिंग सीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। मतलब अनंत विस्तार की आवेशित यानी कि चार्ज्ड सुचालक कंडक्टिंग सीट के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने केस पढ़ा था कौन सा, नॉन कंडक्टिंग के केस में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, कंडक्टिंग सीट के केस में। तो सबसे पहले मैंने एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की कंडक्टिंग सीट बना दी। अब इसमें मैंने इस सीट ड्रॉ करी है, ठीक। और इसमें मैंने क्या कर दिया, ये डैश डैश लाइन, ये डैश डैश लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, ऊपर से और नीचे से। और ये वाला पार्ट मैंने एक फाइनाइट रीजन का ले लिया। और ये क्या है, चार्ज कंडक्टिंग सीट है। अब चार्ज कंडक्टिंग सीट है, तो मैंने इस सीट को क्या दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया। तो मैंने इस सीट को जैसे ही क्यू चार्ज दे दिया, तो अगर कंडक्टिंग सरफेस होता है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाता है, उसके कॉर्नर्स पे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस चार्ज दे दिया। और प्लस चार्ज देने का सिंपल सा रीजन क्या है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। अब प्लस चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक तो ये हो गई, और बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, ये होगी। ठीक है, और अब हमें इनके निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। और तो मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर दिया, पॉइंट पी, ठीक। और उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस। कैसा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस हम किसी भी शेप का ले सकते हैं, क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, सिलेंड्रिकल। तो मैंने सिलेंड्रिकल ले लिया क्योंकि लास्ट में भी हमने सिलेंड्रिकल लिया था, तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक अच्छी भी रहती है। और एक रिपीटेड वर्जन भी हो गया कि जैसा हमने सिलेंड्रिकल से करा है तो इसमें भी सिलेंड्रिकल से कर लेते हैं। तो अब आप बोले, अब इसमें एक चीज ध्यान देने लायक ये है कि मैंने क्या करा, सारा का सारा चार्ज मैंने बोला कि कॉर्नर पे चले जाता है। अब इसका कॉर्नर तो ये वाला पार्ट भी है, ऊपर और नीचे। लेकिन यहाँ पे मैंने चार्ज को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करा, क्योंकि मैंने क्या बना रखा है, ऊपर और नीचे से इनफाइनाइट एक्सटेंड की बना रखी है। मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, डैश 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 बढ़ते जा रहा है आगे को, और नीचे भी ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। अब जो इसमें मैंने गॉसियन सरफेस लिया है वो किस तरीके से लिया है, वो जैसा लास्ट लेक्चर में हमने लिया था कैसा धंसा हुआ, तो वैसा ही इसमें भी लिया है। मतलब सीट हमारी किस तरीके की, इस तरीके की, और गॉसियन सरफेस इस तरीके से धंसा हुआ है इसमें, और इसके दोनों कॉर्नर से धंसा हुआ है। तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन कर ली हैं, जैसे लेट अस कंसीडर, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। लेट अस कंसीडर अ चार्ज सीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट हैविंग चार्ज क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो इसके बारे में मेंशन कर लिया। अब आगे जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसके बारे में मेंशन कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, अ गॉसियन सरफेस। अब कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, यानी कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, तो अब यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जिसमें से मैं एक तो क्या करेंगे, हम जो पिछला वाला हमने नॉन कंडक्टिंग केस है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और दूसरा तरीका वो भी बताता हूँ। तो दोनों तरीके करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, एक सबसे पहले गॉस वाले से करते हैं, यानी कि गॉस लॉ लगा रहे तो गॉस लॉ वाले से देखते हैं, फिर पिछले वाले के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसमें दो मेथड हम सीखेंगे। तो मेथड वन, मेथड वन, मेथड वन क्या बोलती है, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो अगर गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस या दैट सरफेस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब फाई, फाई क्या होता है, फाई होता है हमारा क्या, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और मैंने यहाँ जो सरफेस ले रखे हैं उनके क्या है, सर्कुलर पार्ट जो है इनका मैंने एरिया ए मान मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ए मेंशन कर रखा है, ए हमने सपोज कर लिया उसी के रिस्पेक्ट में। तो अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए, जो हमारा टोटल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा, इस वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में, और इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अ, एक ई इस तरफ और ई इस तरफ। और अगर फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
फ्लक्स क्या होता है, सिंस फाई इक्वस टू क्या होता है, ई इंटू ए। तो ई इंटू ए हम इस तरफ भी निकलेंगे और इस तरफ भी लेंगे, तो टोटल फ्लक्स यहाँ फाई की वैल्यू इस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ई इंटू ए। ये मिल गया। ये तो फ्लक्स की वैल्यू, यानी कि फाई की वैल्यू हमने यहाँ ये रख दी, क्योंकि क्या हो रहा था, एक इस पार्ट के लिए आएगा और एक इस पार्ट के लिए आएगा, ठीक है, एक इस पार्ट के लिए और एक इस पार्ट के लिए, क्योंकि पॉइंट भी इस तरीके से ना बाहर और ये। अच्छा, अब इसमें अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं, अंदर तो हमारा चार्ज ही नहीं है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो कंडक्टिंग के केस में हमेशा कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाए, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाता है, कॉर्नर्स पे चला जाता है। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखा और इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखा, मतलब एक तरीके से क्या, दो अलग अलग सीट बन चुकी हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। मतलब एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी, एक ये सीट एक ये सीट, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब अभी मैंने इसके बाद नेक्स्ट केस में देखेंगे, हम दो अलग अलग सीट करके भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से समझते हैं। तो क्या मिल गया हमें, टोटल फ्लक्स कितना मिल गया, 2E इंटू ए। अच्छा, अब जो चार्ज होता है, चार्ज को अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखूं तो क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू ए लिखूंगा। तो देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पार्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, और इस पार्ट की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा। और विथ रिस्पेक्ट टू एरिया हम देखेंगे तो क्या होगा, ए और ए। तो अब अगर हम क्यू, क्यू यानी कि यहाँ जो फ्लक्स होता है हमारा, जो गॉसियन सरफेस होता है, फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू कौन सा होता है, क्यू जितना इनक्लोज्ड होगा, एक्चुअल में जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसके अंदर, उसकी बात करते हैं। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, देखो, कुछ चार्ज यहाँ है और कुछ चार्ज यहाँ है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यहाँ से क्यू इक्वस टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा ना, तो सिग्मा इंटू ए यहाँ से और सिग्मा इंटू ए यहाँ से, यानी तो कितना मिल जाएगा, सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, और अपॉन में क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या मिला हमें, अब यहाँ से देखते हैं, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। 2E इक्वस टू कितना मिल गया, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई इक्वस टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मेथड तो ये हो गई। इस तरीके से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब सेकंड मेथड में इसी के बगल में लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब सेकंड मेथड क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग वाला केस, उसकी हेल्प से समझेंगे। तो मेथड 2 क्या बोलती है, अब देखना, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको मैं इस तरीके से बोल दूं और इसको इस तरीके से बोल दूं, इसका रीजन ये समझ लिया, इसका रीजन ये हो गया, इसका मतलब एरिया बोल सकते एक तरीके से, एक रीजन, यानी कि मैं कौन से इस वाले की पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक। तो अब इंडिविजुअली ये वाला पोर्शन किस तरह बिहेव करेगा, इसमें सारा का सारा चार्ज क्या है, इस पोर्शन में देखो तो मैं पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉन कंडक्टिंग सीट। और ये वाला पार्ट भी, सिर्फ इतना वाला पार्ट, ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉन कंडक्टिंग सीट। और नॉन कंडक्टिंग सीट के केस में हमने कल देखा था कितना था, इक्वस टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उन दोनों का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, या यहाँ भी ले सकते हो कोई पॉइंट क्यू, ठीक है, तो वहां पे निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से आएंगे। तो ई इक्वस टू क्या होगा, दोनों पोर्शन से, यानी कि फर्स्ट पोर्शन E1 प्लस E2, ऐसे बोल सकते हैं। E1 E2 में इस तरीके से बोल देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया सेकंड पोर्शन। तो सेकंड मेथड के लिए हमें फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन मानना जरूरी है। तो E1 E2 जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है, ई इक्वस टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E2 की वैल्यू भी क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/2 1/2 1/2 और 1/2 मिला के क्या बन जाएगा, 1। तो नहीं, यहाँ की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या करा, जो हमने लास्ट लेक्चर में मेथड पढ़ी थी उसका यूज करा, और ये मैंने गॉस वाली एप्लीकेशन उसका यूज करा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कंडक्टिंग सीट का केस बहुत ही ईजी होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे कौन सा, कंडक्टिंग सीट तो है लेकिन क्या है, अब दो कंडक्टिंग सीट मान लेंगे हम अलग अलग, एक पे क्या होगा प्लस चार्ज होगा और एक पे माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे अगला वाला, वो भी कंडक्टिंग का लेकिन दो अलग अलग सीटों के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बाहर कहीं डायरेक्शन में। अगर पॉइंट पी था इसके रिस्पेक्ट में निकाला, तो ऐसे ही पॉइंट क्यू यहाँ उसके रिस्पेक्ट में भी सेम आएगा। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कंडक्टिंग सीट का केस इस तरीके से ये हो गया। तो कितना आ रहा है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।